प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और 30 वचन को हम निकालें। कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आमेन। इसके विषय में थोड़ा सा हम पीछे आएंगे, इसी 10 के 30 में पीछे आएंगे। 10 अध्याय का 1 वचन से हम देखेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, हाँ, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमेन। प्रॉपर एक सूबेदार, पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरने वाला, प्रार्थना करना, उपवास करना और भेंट भी वो परमेश्वर की जो बनती थी प्रॉपर तरीके से वो बराबर दिया करता था। यहूदियों को उसने दान के लिए तो बहुत ही, और वो भगत इंसान था, बाइबल गवाही देती है उसके विषय में। और वो बपतिस्मा लेने के लिए उसने अपनी तैयारी की, तो वो उपवास में था और वो प्रार्थना कर रहा था। तब उसे एक प्रकाशन मिला, एक चमकीला वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और उसने कहा, समौन जो चमड़े का काम करता है उसके घर में अपने किसी व्यक्तियों को भेज, और वहां पे पतरस आया हुआ है, उसे बुला, वो तुझ पे हाथ रखेगा, तुझे बपतिस्मा देगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जब ये प्रकट हुआ था उस कुरनेलियुस पे, परमेश्वर ने कुछ बातें उसे प्रकट की थी। मैं हैरान हो गया इस बात को जानने के बाद कि मेरा घमंड ही टूट गया था कि जो बाइबल पढ़ता है परमेश्वर उससे बात करता है। नबूकदनेस्सर जो फारस का राजा था, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को मारा पीटा और मंदिर को तोड़ दिया था यरूशलेम को, और बंधुआई में लेके चला गया परमेश्वर के लोगों को, जिसमें सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल को उठा लिया उसने। बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर पे भेद प्रकट किया, उसे एक मूर्ति दिखाई। ऐसा होने वाला है। जो वो परमेश्वर का इंसान नहीं था, वो एक अलग था, चुना हुआ भी नहीं था, वो तो परमेश्वर का विरोधी था, लेकिन प्रकट उस पे किया था। और उसने कहा, दानियेल मैंने एक मूर्ति देखी है, इतने हाथ ऊंची है, इतने हाथ चौड़ी है, ऐसे ऐसे बनी हुई है। उस मूर्ति के विषय में हम कभी पढ़ेंगे, जो मैंने बहुत बार, राजा नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति दानियेल भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखी हुई है, वो जो प्रकट की थी परमेश्वर ने, मूर्ति को प्रकट किया नबूकदनेस्सर पे और प्रकाशन दिया दानियेल को। हालेलुया। सारी बात ना दानियेल के पास थी और सारी बात ना नबूकदनेस्सर के पास थी। कुरनेलियुस जो भगत था, जो दान भेंट सब कुछ देता था, परमेश्वर ने उसे प्रकट किया कि समौन जो चमड़े का काम करता है उसके घर पे समौन जो पतरस कहलाता है वो आया हुआ है, और वहां किसी अपने लोगों को भेज करके बुला ले, तुझ पे हाथ रख के डुबकी लगा के तुझे बपतिस्मा देगा, तेरा और तेरे घराने का उद्धार हो जाएगा। जब अपने लोगों को कुरनेलियुस ने वहां पे भेजा, तो उससे पहले पतरस को तैयार कर रहा था परमेश्वर, क्योंकि पतरस जो था वो एक ऐसा इंसान था जो कट्टर था, अपने आप में व्यवस्था को मानने वाला, और वो ये कहता था कि अन्य जाति को कोई उद्धार नहीं है, उद्धार तो यहूदियों में है। पतरस ने एक बार ना तर्क संगत भी चलती है, कुछ एक जो कलीसिया होती है, कुछ एक जो पास्टर लोग होते हैं, वो अलग अलग तर्क से वो प्रचार करते हैं। पतरस ने 1-2 जगह ये बोला था, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो, जबकि बाइबल में लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और पतरस ने एक जगह बोल दिया था, इनको यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। तो पतरस ने बोला था वहां उस समय की घटना को देख करके, क्यों बोला था उस समय, कि उस समय 2 बपतिस्मा चल रहे थे। एक बपतिस्मा और था बगल में, कौन सा था किसी को पता है? कोई बताएगा? हालेलुया। एक बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था, उसका भी एक पंथ चल पड़ा था, उसके भी चेले थे, जिक्र हुआ था एक जगह।
यूहन्ना के पास उसके चेलों ने आकर के कि जो वो यीशु मसीह है जो तुझसे बपतिस्मा लेके गया था, वो तेरे से ज्यादा चेले बना रहा है और वो बपतिस्मा दे रहा लोगों को। तो यूहन्ना ने कहा था होने दे, अवश्य है वो बड़े, मैं घटू। हुआ था ना ऐसा। तो उसका भी एक पंथ चल रहा था बगल में। पौलुस ने एक बार पूछा था कि तुमने किसके नाम से बपतिस्मा लिया है, तो लोगों ने कहा कि यूहन्ना के नाम से। दोबारा करवाओ इनका, क्योंकि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जरूरी था। तब पतरस ने उन लोगों से बात की थी कि ये यूहन्ना के नाम पे, इनको यीशु के नाम पे दो, और लोगों ने उसे और ही कुछ बनाकर, क्योंकि अलग अलग जैसी जैसी सेवकाई चलती है उनका अपना अपना तर्क संगत है, लेकिन बाइबल जो हमें एक्चुअल बताती है, जो बाइबल में जो चल रहा है, क्योंकि हमने इन बातों को पढ़ा हुआ है, तो परमेश्वर हमसे बात करके कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे पतरस ने ये दिमाग में डाला हुआ था कि अन्य जातियों में कोई उद्धार नहीं है। परमेश्वर ने पतरस से छत के ऊपर एक प्लेट में अशुद्ध, जो खाने के लायक नहीं है, ऐसे जानवरों को मार करके और प्रकाशन में दिया था। प्रकाशन सच्ची नहीं, प्रार्थना, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे कुछ बातें एहसास कराता परमेश्वर के ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही परमेश्वर ने पतरस को दिखाया था, और पतरस कहता नहीं प्रभु, मैंने कभी अशुद्ध वस्तु को हाथ नहीं लगाया है, मैं ऐसे जानवर कभी नहीं खाया। तब परमेश्वर ने कहा जिनको मैंने शुद्ध बोल दिया तो उसे अशुद्ध मत कहे। तो ये जानवरों की बात नहीं थी, ये उन लोगों की बात थी कि जिन अन्य जातियों को मैं अपने लिए चुन लिया है, तो उन्हें ये मत बोल कि वो इस काबिल नहीं है। तब पतरस खड़ा हुआ, और जैसे उसने नीचे देखा तो 3 लोग खड़े थे कि तुझे तो कुरनेलियुस ने, सूबेदार ने बुलाया है, हमें तो ये बताया है। और वो गया, जाते उसने वहां पे उपदेश देना शुरू किया कि तुम्हारे भेजने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया था, क्योंकि मुझे प्रकाशन मिला। हालेलुया। कुछ बातें कुरनेलियुस को बताई कि उसके घर में पतरस है, बाकी बातें पतरस को बताई कि उसके घर तुझे जाना है, वो अन्य जाति है, पर तुझे नहीं कहना, वो मेरे चुने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर सारी बातें एक पे प्रकट नहीं करता। परमेश्वर उन लोगों से भी बात कर लेता है जो अपने आप में कुछ होते नहीं है, जैसे राजा नबूकदनेस्सर।